मूवी के स्टार्ट में हमें एक कार चलाते हुए लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत परेशान लगती है। तभी उसे उसकी डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर उसे कहती है, सीडी तुमने मुझसे आज मिलने आना था, तुम्हारी आज अपॉइंटमेंट थी। मैं जानती हूँ कि तुम अपने एक एम्प्लॉय की मौत की वजह से बहुत परेशान हो। सीडी कहती है कि मुझे दुख तो बहुत है मगर मैं अब ठीक हूँ। डॉक्टर सीडी को कहती है कि तुम्हें जल्द ही इस हादसे को भूलना होगा वरना इसका तुम्हारे काम पर बहुत असर पड़ेगा। अब इस कहानी में एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कॉल है। वो एक पौधों की दुकान पर काम कर रहा है। सीडी भी एक पौधा खरीदना चाहती है। बाय चांस वो कोल की दुकान पर ही पहुंच जाती है। सीडी वहां से एक पौधा पसंद करती है तो कोल उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये पौधा पसंद है तो तुम्हें हर 2 दिन बाद इसे पानी देना होगा, तभी ये हरा रहेगा। मगर सीडी कहती है, मैं तो शहर से बाहर जाती हूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है, मैं हर रोज इसे पानी नहीं दे सकती। तो जवाब में कोल कहता है कि फिर तुम एक प्लास्टिक का पौधा खरीद लो, इसे तुम्हें पानी नहीं देना पड़ेगा। जब इन दोनों के दरमियान बहस चल रही होती है तो तभी एक लेडी वहां पर आती है जो उस दुकान की मालिक होती है। इसी दौरान सीडी अपना पसंदीदा पौधा लेकर निकल जाती है। वो लेडी कोल से कहती है कि मैं तो समझी थी कि तुम उस प्यारी सी लड़की का नंबर लोगे मगर तुम तो उल्टा उससे बहस कर रहे थे। कोल कहता है कि सॉरी मैडम, मैं यहाँ पर ये काम थोड़ी करने आता हूँ। खैर उसकी बात सुनकर कोल के दिल में कुछ होने लगता है। वो फौरन सीडी के पास पहुँचता है जो कि अब निकलने ही वाली होती है। कोल डायरेक्ट सीडी से यही पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चल सकती हो। सीडी अचानक ये अल्फाज सुनकर शॉक्ड हो गई मगर न जाने क्यों सीडी उसे हाँ कर देती है। अब ये दोनों कॉफी पी रहे हैं और बहुत सी बातें कर रहे हैं। सीडी उसे बताती है कि मुझे अपने काम की वजह से अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता है। पॉल उसे कहता है कि मैं खेतीबाड़ी के अलावा हिस्ट्री पढ़ने का भी शौक रखता हूँ। दोनों बहुत सी बातें करते हैं। सीडी उसे कहती है कि मुझे कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगता। यह सुनकर पॉल उससे शर्त लगा लेता है कि वो सीढ़ियां देख रही हो, चलो ऊपर चढ़ने की रेस लगाते हैं। अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। दोनों रेस लगाते हैं मगर सीडी उससे जीत जाती है। कोल ये देखकर काफी परेशान होता है मगर ये सारी बातें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। कोल सीडी के साथ काफी ज्यादा खुश था। वो दोनों सारी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं और बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ करते हैं, अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कोल काफी ज्यादा खुश था कि आखिरकार उसकी जिंदगी में कोई आया। कोल जब घर पहुंचता है तो वो अपने माँ बाप को बताता है सीडी के बारे में। वो काफी ज्यादा खुश था। वो सीडी के लिए पागल हो रहा था। वो दिन रात उसे मैसेजेस किया करता था। उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इंतजार करना चाहिए। अब कोल भी समझ चुका था। वो उसे मैसेजेस करना छोड़ चुका था मगर सीडी के लिए परेशान काफी रहता था। बहुत दिन गुजर गए मगर सीडी का भी कोई मैसेज उसे नहीं आया। वो इंतजार करता रहा मगर फिर भी कोई मैसेज नहीं आया। कोल अब काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। उसका किसी काम में दिल भी नहीं लग रहा था। अचानक उसे याद आता है कि उसका इनहेलर तो सीडी के पास रह गया है। असल में कोल को सांस की बीमारी थी। कोल ने अपने इनहेलर को ढूंढने के लिए उसके अंदर एक लोकेटर लगाया हुआ था। वो लोकेटर से चेक करता है कि सीडी तो अब इस वक्त लंदन में पहुंच चुकी है। कोल की मोमो से कहती है कि तुम्हें लंदन जाना चाहिए और उसे सरप्राइज करना चाहिए मगर कोल बेचारा तो कभी किसी शहर तक नहीं गया था, दूसरे मुल्क क्या जाएगा। आखिर वो लंदन जाने का फैसला कर लेता है और लंदन के लिए निकल जाता है। अब वो लंदन पहुंच चुका है। कोल जब लंदन के एयरपोर्ट पर उतरता है तो वहाँ पर कुछ आदमी उसे पकड़कर ले जाते हैं और कहते हैं कि ये टैक्समैन है। वो कोल को अपने साथ ले जाते हैं। कोल को जब होश आता है तो उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है जो उसे कह रहा है, पहले तुमने हमारे एक आदमी को मारा, फिर हमारा सामान चुराया और अब पासपोर्ट, इसके बाद पता नहीं तुम हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़े हुए हो, उसे क्यों मारना चाहते हो। कोल उसे कहता है कि नहीं यार, मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ, यहाँ पर अपनी दोस्त को ढूंढने आया हूँ। जवाब में वो आदमी कहता है कि तुम एक्टिंग अच्छी कर रहे हो मगर तुम अब हमसे नहीं बच सकते। कोल उसे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मेरा पासपोर्ट भी चेक कर सकते हो। तभी वो आदमी कोल पर काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। वो उस पर एक कीड़ा छोड़ने वाला होता है। तभी सीडी वहाँ पर पहुंच जाती है और आकर उस आदमी को मार देती है। सीडी ने मुंह पर नकाब पहना हुआ होता है। जब वो अपना नकाब उतारती है तो कोल कहता है कि ये तुम हो सीडी, और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सीडी कहती है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी यहाँ से निकलो। सीडी वहाँ पर एक एक करके सबको मार रही होती है और कोल को भी एक गन देती है और कहती है कि सबको मारते रहो मुझे छोड़कर। वहाँ सीडी कोल को अपने काम के बारे में भी बताती है कि वो एक CIA एजेंट है। उन्होंने हमारी एजेंसी के लिए एक जाल बिछाया था जिसमें तुम फंस चुके हो। वो तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं, असल में टैक्समैन सीडी ही होती है। वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। खैर सीडी कोल को
बचाकर किसी तरह ले आती है। वो लोग अभी भी उनके पीछे ही थे। ये दोनों एक पहाड़ी से छलांग लगा देते हैं और एक बस में बैठ जाते हैं। सीडी बस चला रही होती है और पीछे आने वालों पर गोलियां बरसा रही होती है। अब सीडी ने तकरीबन उन सब की गाड़ियां तबाह कर दी थी कि एक गुंडा उनकी बस के अंदर घुस जाता है। वो सीडी को मारने ही वाला होता है कि कोल उसे बचा लेता है। अब ये दोनों वहां से बचकर निकल आते हैं और बस को एक जगह पर रोककर नीचे उतर आते हैं। तो कोल सीडी को कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझसे सच्चाई छुपाई। तो सीडी कहती है कि तुम्हें मैंने वो सब कुछ बताया जो किसी को आज तक नहीं बताया। तो कोल कहता है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम पर यकीन कर बैठा। और वो कहता है कि जो तुमने मुझे वो कहानी सुनाई थी कि तुम्हारी एक एम्प्लॉय मर गई, वो भी झूठ लग रही है। तो सीडी कहती है कि हाँ वो भी झूठ है, उसे मैंने ही मारा था क्योंकि वो मेरे दुश्मनों के साथ मिली हुई थी। अब कोल कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो सीडी कहती है कि तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं वो, इसलिए तुम्हारा बचना नामुमकिन है, तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। सीडी कोल को लेकर पाकिस्तान आ जाती है। वहाँ पर वो एक आदमी को मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने ही हैशटैग को चुराया है, जो एक बायोकेमिकल हथियार है। वो बहुत खतरनाक है, अगर उसका गलत इस्तेमाल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये सब एक ही बंदा करवा सकता है जिसका नाम लेविक है। वो फ्रांस की एक खुफिया एजेंसी के लिए काम किया करता था, बाद में भगोड़ा हो गया। हथियारों की खरीदो फरोख्त, चोरी चकारी, कत्ल जैसे काम उसके लिए आम बात है। वो आदमी सीडी को ये भी कहता है कि तुम उसे मारना तो चाहती हो मगर ध्यान से, वो बहुत खतरनाक इंसान है। सीडी उस बंदे से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मुझे इसकी जरूरत भी है। तभी एक रेड शर्ट वाला आदमी उस बंदे को पीछे से मार देता है और इन दोनों को साथ चलने के लिए कहता है। तभी एक और बंदा पीछे से आकर लाल शर्ट वाले आदमी पर अटैक कर देता है और इन दोनों को अपने साथ लेकर चलता ही है कि एक और आदमी उसे भी मार देता है और कोल और सीडी को अपने साथ ले जाने लगता है। तो लाल शर्ट वाला आदमी फिर से उनको पकड़ लेता है। असल में ये सब कुछ टैक्समैन की वजह से हो रहा था, क्योंकि टैक्समैन को बायोकेमिकल हथियार के पासकोड का पता होता है, इसलिए लेविक ने उसको पकड़ने के लिए भारी इनाम रखा होता है। ये दोनों किसी तरह वहाँ से बचकर निकल आते हैं। अब ये दोनों एक कार पर जा रहे होते हैं। इससे पहले कि कोल टैक्समैन के जोल को समझ पाता, सीडी उसके सर पर वार कर देती है और उसको बेहोश कर बांध लेती है और उसे साथ लेकर लेविक के पास पहुंचती है। लेविक कोल को देखकर कहता है कि अच्छा तुम हो टैक्समैन, एक वक्त था कि मैं भी CIA के लिए काम करता था। जब उनका काम निकल जाता है तो वो इसी तरह छोड़ देते हैं जिस तरह तुम्हें छोड़ा। खैर तुम मुझे पासकोड बताओ। तभी सीडी कहती है कि रुको, तुम मुझे मेरे पैसे पहले दे दो, तब तक मैं इस पर नजर रखती हूँ। अब ये सारे एक प्लेन में जा रहे होते हैं। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये देखकर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सीडी को एक छुरी भी लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। ये देखकर कोल उसे साथ लेकर और बायोकेमिकल हथियार भी साथ लेकर जहाज से छलांग लगा देता है। जब सीडी को होश आता है तो वो एक जंगल में थे। सीडी बहुत खुश थी क्योंकि कोल ने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन लेविक और CIA के लोग उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी CIA और लेविक के लोग आमने सामने आ जाते हैं और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि सीडी बायोकेमिकल हथियार को बचा सकती थी या कोल को। आखिर वो कोल को चुनती है। बायोकेमिकल हथियार लेविक के लोगों के हाथे चढ़ जाता है। वो उसे लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं और CIA इन दोनों को पकड़ लेती है ताकि पूछताछ कर सके कि उन्होंने हथियार लेविक के आदमियों को क्यों दे दिया। अब CIA एजेंट्स और ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह उसको पकड़ा जाए। इनका प्लान ये होता है कि उसे पासकोड का बहाना करके एक जगह पर बुलाया जाए और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये काम कोल ही कर सकता था क्योंकि वो इसे टैक्समैन समझ रहे थे। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो लेविक इनकी चाल समझ जाता है। वो उन सब एजेंट्स को मार देते हैं और लेविक कोल के पास आकर कहता है चलो पासकोड बताओ या मैं अपने तरीके से तुमसे उगलवाऊं। तभी वहाँ पर सीडी पहुँच जाती है और वो उन्हें बताती है कि वही असल टैक्समैन है। सीडी वहाँ पर CIA के बॉस को भी बुला लेती है जिसके लिए लेविक काम करता रहा था। सीडी उस बंदे को पासकोड बता देती है जिसके बदले में उसके अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये देखकर लेविक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे गन दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सीडी ऊंची आवाज में कहती है कि लेविक के सर पर बहुत बड़ा इनाम रख दिया गया है। तो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इनके दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। लेविक के आदमी ब्रीफकेस लेना चाहते हैं और दूसरे आदमी लेविक की जान लेना चाहते हैं। अब लेविक सीडी को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर कोल पहुँच जाता है और वो सीडी को बचा लेता है। ये जिस बिल्डिंग में लड़ाई हो रही थी ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर थी। लेविक और उसका लीडर वहाँ से गिरकर मर जाते हैं और बायोकेमिकल हथियार इन्हीं के पास रह जाता है। इसके बाद हमें कोल की फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर सीडी और उसकी फैमिली हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्दी ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। गुड बाय।